इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू को गोली मार दी जाए, उनके जुल्म सितम की इंतहा होती जा रही है, लिहाजा वक्त आ गया है कि नेतन्याहू को गोली मारी जाए, इसलिए कि वो जंगी मुजरिम की तरह पूरी दुनिया के सामने खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक स्टेटमेंट किसी आम आदमी की तरफ से नहीं है, बल्कि भारत की पार्लियामेंट के पार्लियामेंट्रियन राजमोहन की तरफ से आया है। राजमोहन का ताल्लुक केरला से है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर भारत की पार्लियामेंट में बैठते हैं। किसी भी पार्लियामेंट्रियन की तरफ से इतना अहम स्टेटमेंट आना इस बात की संजीदगी की तरफ इशारा करता है कि इस वक्त इजरायली जुल्म सितम की इंतहा हो चुकी है और न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के अलग अलग देशों से पार्लियामेंट्रियन नेतन्याहू के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नशबंदी। आज हम बात करने जा रहे हैं फलस्तीन इजराइल जंग से मुतालिक। दोस्तों, फलस्तीन और इजराइल की जंग शुरू हुए तकरीबन 43 दिन का अरसा गुजर चुका है। इस दौरान इजराइल ने जुल्म सितम के पहाड़ फलस्तीन के ऊपर तोड़े हैं। 12,000 से ज्यादा लोग फौत हो चुके हैं, जिनमें 4,500 से ज्यादा मासूम बच्चे शामिल हैं। इजराइल की इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ पूरी दुनिया में आंदोलन किए गए, धरने और मुजाहरे किए गए। कई सारे ममालिक की तरफ से जंग रोकने की कोशिशें की गई, लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री है ने जंग रोकने से इनकार कर दिया। नेतन्याहू के इस इनकार के बाद न सिर्फ दुनिया के अलग अलग देश बल्कि भारत जैसे सेकुलर देश से भी नेतन्याहू के खिलाफ आवाजें उठने लगी है। कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजमोहन की तरफ से एक सख्त स्टेटमेंट सुनने को मिला है। राजमोहन ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि नेतन्याहू को फौरन गोली मार दी जाए, इसलिए कि वो जंगी जुर्म करके पूरी दुनिया के सामने खड़े हैं। अब वक्त आ गया है कि नेतन्याहू को गोली मारकर जंग को रोका जाए। ये बहुत सख्त तबसरा किसी भी पार्लियामेंटियन की तरफ से शायद दुनिया में पहली मर्तबा सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली फौज को एक मर्तबा फिर शर्मिंदा होना पड़ा। गुज़िश्ता रोज इजरायली फौज ने अल शिफा अस्पताल में दाखिल होकर सर्च ऑपरेशन किया और सर्च ऑपरेशन करने के बाद वहां से चंद गोला बारूद और हथियार दुनिया के सामने एक वीडियो के जरिए सामने लाया और कहा कि ये हमास का हेडक्वार्टर है। कई मीडिया न्यूज चैनल्स ने इस वाक़े की, इस वीडियो का जांच पड़ताल और इसका तज्जिया करने के बाद ये बात को साबित करने की कोशिश की कि ये एक ड्रामाई अंदाज में बनाया गया वीडियो है। हमास जैसी तंजीम जिसके पास 50,000 से ज्यादा लड़ाकू जंगजू मौजूद है, क्या उसका एक हेडक्वार्टर जो है तो एक अलशिफा अस्पताल हो सकता है? या अगर वो हेडक्वार्टर होता भी है तो क्या वहाँ पर चंद मामूली AK-47 और चंद ग्रेनेड बमों के अलावा के दूसरा कोई जखीरा हथियारों का वहां पर नहीं मिला? बहरहाल इस पूरी सिचुएशन में इजराइल ने मीडिया को भी एक मर्तबा फिर गुमराह करने की कोशिश की है और इस गुमराहकुन बयानात और वीडियो के जरिए इजराइल की कम होती जा रही हमदर्दी और फलस्तीनियों से बढ़ती जा रही हमदर्दी को रोकने का कहीं ना कहीं इजराइल के पास एक प्लान है, एक मंसूबा है। लेकिन आज भी कई इंटरनेशनल लेवल पर मीडिया हाउसेज मौजूद है जो इजराइल के ताल्लुक से किए गए दावों की कलई खोल रहे हैं, पोल खोल रहे हैं। रोजनामा एशिया एक्सप्रेस की तरफ से भी आज एक शॉर्ट बुलेटिन के जरिए हमने आपको फलस्तीन और इजराइल जंग से मुतालिक अपडेट दिया और भारत में इस फलस्तीन और जंग की इजराइल से मुतालिक क्या तासुरात है, बिलखुसूस पार्लियामेंट में बैठने वाले पार्लियामेंट्रियंस की, ये हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है और अल्लाह से दुआ है कि बहुत जल्द इजराइल और फलस्तीन की जंग रोकी जाए। मासूम और बेगुनाह लोगों की, सिविलियंस की मौतें किसी ना किसी तरीके से रुकनी चाहिए। ये इंसानियत के तई हर शख्स का एक तकाजा है कि वो इस मामले में जद्दोजहद करे, कोशिशें करे, दुआएं करे। तो ये था एशिया एक्सप्रेस का एक शॉर्ट बुलेटिन, हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। एक नए अपडेट के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।